गीतांजलि ने अरमान से अपना हक मांगा, लेकिन जिस तरह उसने यह मांग की, उसने सिर्फ एक प्रश्न नहीं उठाया, उसने एक तूफान छेद दिया। हवा में सवालों की गूंज फैल गई कि क्या अरमान तैयार है उस जिम्मेदारी के लिए जो अब उस पर पड़ी है? और क्या गीतांजलि वाकई सिर्फ हक की बात कर रही है या उससे कहीं ज्यादा चाहिए? इमोशन, सच्चाई और रिश्तों का पटाखा। गीतांजलि और अरमान के बीच सुहागरात की रस्म होगी, ऐसा वादा हो चुका है। यह रस्म सिर्फ एक परंपरा नहीं, एक प्रतीक है। दो आत्माएं मिलेंगी, एक नया अध्याय खुलेगा जिसमें प्यार के साथ साथ अहम निर्णय होंगे। विद्या, जो इन सब का साक्षी है, पूरी तैयारी करेगी। लेकिन जितनी तैयारी की जाती है, उतने ही अंधेरे कोने भी होते हैं जिन्हें रोशनी से नहीं देखा गया हो। विद्या उन छुपी भावनाओं को भी जानती है जो अभी तक अनकही ही थीं, लेकिन जब वे बाहर निकलेंगी तो न सिर्फ रिश्तों पर बल्कि परिवार की नींव पर भी हलचल होगी। स्टार प्लस के शो यह रिश्ता क्या कहलाता है कि आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि अरमान और विद्या के बीच अब बातचीत होगी। एक बातचीत जो अपेक्षाकृत सामान्य शुरू होगी, लेकिन बातें जब व्यक्तिगत होंगी, जब किस्मत की सुई घूमेगी, तब तीव्रता से बढ़ेगी। कैसे? जब अरमान विद्या को बताएगा कि अभीरा की हालत सिर्फ ठीक होना नहीं है, उसमें बीमारी की एक परत और है, एक राज है जिसे उसने छुपा रखा है। सिर्फ अपने कंधों पर बोझ नहीं समझा, बल्कि उम्मीदों और बड़ों की मांगों के बीच दबा हुआ एक सच। ये हाई वोल्टेज ड्रामा तब क्रिएट होगा जब विद्या अरमान से यह डिमांड करेगी कि अब वह अभीरा का ख्याल रखना बंद कर दे, क्योंकि वह धीरे धीरे ठीक हो रही है और अपने परिवार के बीच में है। लेकिन जो विद्या नहीं जानती है वह यह है कि अभीरा ठीक नहीं हो रही है, वह सिर्फ दिखावा कर रही है। इलाज नहीं, धूम्रपान नहीं, कोई साधारण झूठ नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ा छल है जिसका पर्दाफाश होने वाला है। विद्या जोर देगी कि अरमान अब सिर्फ अपनी पत्नी यानी गीतांजलि पर ध्यान दे, लेकिन गीतांजलि जो अब अपने हक की मांग कर रही है, सिर्फ एक हिस्से के लिए नहीं कर रही। वह चाहती है कि हर चीज़ उसके नियंत्रण में हो। घर की हवा, कमरे की लाइट, छोटे छोटे फैसला कि अरमान कब आएं और कब नज़रअंदाज करें। गीतांजलि कहेगी, तापमान का नियंत्रण मेरे हाथ में होगा, क्योंकि मैं जानती हूं कि हर पल तुम कहाँ हो, किन ख्यालों में हो। और ये बातें सिर्फ व्याख्या नहीं होंगी, हर एक कदम पर झड्डी डीद द हप होगी कि किसका निर्णय चलेगा। कमरा, जो कभी अरमान और अभीरा का लग सकता था, अब गीतांजलि ने अपना प्रभाव की सीमा बढ़ाते हुए बदल दिया है। रंग बदले हैं, पर्दे बदल गए हैं, सब कुछ ऐसा कि शायद अभीरा को भी महसूस हो कि यह घर अब उसका नहीं। और तब गीतांजलि की एक और चाल, अचानक अरमान से कहेगी कि कमरे के एसी का तापमान सिर्फ एक उदाहरण है। उसे यह भी तय करना है कि उनकी सुहागरात की रस्म कब और कैसे होगी, कि संगीत बजेगा या नहीं, कि रोशनी कैसी होगी, कि कौन से शब्द कहेंगे। हर चीज़ उसके मन मुताबिक हो। लेकिन यही नहीं, एक शॉकिंग ट्विस्ट है जो आप सोच भी नहीं सकते। शादी के बाद सुहागरात की रस्म पूरी होने से कुछ देर पहले अंधेरे से एक स्वर निकलता है, एक सौम्य लेकिन कांपती हुई आवाज़ जो कहती है कि अभीरा सुन रही थी सब कुछ। वह कमरे के दूसरे छोर से खड़ी है, लेकिन उसकी आंखों में वह आग है जिसे बस नज़रअंदाज किया गया। वह बताती है कि उसकी हालत का दिखावा सिर्फ एक बहाना था। असल कारण है कि उसने अरमान से कभी सच नहीं बोला कि वह किसी गंभीर बीमारी से जूझ रही है। एक बीमारी जिसे परिवार वाले जानते हैं, लेकिन गीतांजलि को नहीं बताई गई थी, क्योंकि उन्हें लगा कि वह मजबूत है और समझ सकती है कि प्यार के बंधन को कैसे संभालना है। और जब उसके होंठ खुले तो सब कुछ बदल गया। गीतांजलि की मांगें, विद्या की डिमांड्स, अरमान की जिम्मेदारियां, वे सब हवा हो गईं जैसे किसी ने झक्क से दीवारों को धक्का दिया हो। यह नहीं था सिर्फ हक की बात, यह था विश्वास का प्रश्न, सच्चाई का सवाल कि प्यार कितनी आसानी से टूट सकता है जब झूठ उसके बीच हो। एक शॉकिंग ट्विस्ट है जो आप सोच भी नहीं सकते। शादी के बाद सुहागरात की रस्म पूरी होने से कुछ देर पहले अंधेरे से एक स्वर निकलता है, एक सौम्य लेकिन कांपती हुई आवाज जो कहती है कि अभीरा सुन रही थी सब कुछ। वह कमरे के दूसरे छोर से खड़ी है, लेकिन उसकी आंखों में वह आग है जिसे बस नज़रअंदाज किया गया। वह बताती है कि उसकी हालत का दिखावा सिर्फ एक बहाना था।
असल कारण है कि उसने अरमान से कभी सच नहीं बोला कि वह किसी गंभीर बीमारी से जूझ रही है। एक बीमारी जिसे परिवार वाले जानते हैं, लेकिन गीतांजलि को नहीं बताई गई थी, क्योंकि उन्हें लगा कि वह मजबूत है और समझ सकती है कि प्यार के बंधन को कैसे संभालना है। और जब उसके होंठ खुले, बस सरेसी बई और माइस थी आता हो गए, तो सब कुछ बदल गया। गीतांजलि की मांगें, विद्या की डिमांड्स, अरमान की जिम्मेदारियां, वे सब हवा हो गईं, जैसे किसी ने झक्क से दीवारों को धक्का दिया हो। यह नहीं था सिर्फ हक की बात, यह था विश्वास का प्रश्न, सच्चाई का सवाल कि प्यार कितनी आसानी से टूट सकता है जब झूठ उसके बीच हो। अब यहां से कहानी में नया मोड़ आएगा। कहीं अरमान और गीतांजलि का रिश्ता टूटने की कगार पर नहीं आ जाएगा? क्या विद्या को पछतावा होगा कि उसने अभीरा का ख्याल रखने को दबाया, जब वह जानती थी कि उसके दिल में क्या दर्द है? और सबसे जरूरी, अभीरा की बीमारी की सच्चाई अब बाहर आ गई है। इससे क्या होगा? क्या गीतांजलि उसे माफ करेगी? क्या अरमान के फैसले बदलेंगे? क्या प्यार की डोर इतनी मजबूत होगी कि हक, सच और रिश्तों की परतों को सह सके? फिलहाल इस आने वाले एपिसोड को देखने के लिए आप कितने एक्साइटेड हैं? क्योंकि यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह एक बवंडर है जो भावनाओं की लहरों पर सवार होकर आ रहा है। नीचे कमेंट में बताएं कि आप इस ट्विस्ट को कैसे सोचते हैं, किसके पाले में जाकर खड़ी दादे होंगे, गीतांजलि, विद्या या अभीरा? और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि ये लहरें अभी समाप्त नहीं हुई हैं, तूफान अभी आना बाकी।